बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस के नंबर के हिसाब से बेटा ये ज़रूर याद रखना है कि कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे होते हैं कि वो पुरानी बुक में भी थे, वहाँ पे मे बी इसका नंबर कुछ और हो। आपने नंबर्स का जो क्वेश्चन नंबर का हिसाब थंबनेल के मुताबिक रखना। थंबनेल और जो टाइटल में आ रहा है वो वाला क्वेश्चन नंबर आपने कंसीडर करना है, वही होगा भी वही कि जब आप चेक करोगे कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो सेम वही मिलेगा। क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी होती हैं कि जो पुरानी बुक में भी थी तो मैंने उसी का बस थंबनेल पे क्वेश्चन नंबर चेंज करके उनको एडजस्ट किया है। अब इसके दो पार्ट हैं जो कि पुरानी बुक में नहीं थे, अब नई बुक में हैं, तो ये वाले दोनों पार्ट मैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन नंबर 8 की नई वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक इसके हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ये ए सेट दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन के अंदर तो बी सेट भी दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बी की कुछ फाइंड नहीं करना है इसलिए मैंने बी नहीं लिखा, तो वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर उसके मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये फाइंड करने के लिए पहले हमें ए कंप्लीमेंट मालूम करना है। ए कंप्लीमेंट का और ए का हमने यूनियन करना है, तो पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। कंप्लीमेंट किसी भी सेट का मालूम करना हो तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कंप्लीमेंट मालूम करना है, जैसे ए का करना है तो यूनिवर्सल सेट में से इसका डिफरेंस निकाल लेना है। ये ऊपर कुछ नहीं है, निशान ऐसे पेन रखने से हो गया है, यानी यूनिवर्सल माइनस ए कह लें इसको बोलना है डिफरेंस। यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, ये ए सेट है। तो पहले यूनिवर्सल सेट को लिखना है हमेशा। जब भी कंप्लीमेंट मालूम करना है तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा पहले लिखा जाता है, ये भी ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें। तो पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखें फिर ए सेट लिख लेते हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर इनके दरमियान में जैसे ये माइनस का साइन लिखते हैं ना, वही होता है जिसको डिफरेंस यहाँ पे कहना है, या माइनस भी कहते जाएं बच्चे जब अपने तौर पे कर रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ए सेट था तो ए सेट की ये वैल्यू आ गई। अब नीचे क्या आता है? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ये जो मेन बात है आपके लिए ये अहम है। डिफरेंस में नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं, सिर्फ वो आने हैं। दूसरे वालों को पहले में नहीं देखना। हमेशा जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है ना तो पहले सेट के एलिमेंट को दूसरों में देखना कि पहले में है और दूसरे में नहीं है। अब देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, नहीं आएगा। 3 इधर भी है, 3 इधर नहीं है, ये 3 ये आ जाएगा। 4 इधर है, 4 इधर भी है, ये नहीं आएगा। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 5 भी आ जाएगा। 6 दोनों तरफ है, 8 भी दोनों तरफ है। इसके बाद 11 इधर भी है, 11 उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। हमने सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को दूसरे में देखा है कि जो पहले में हों लेकिन दूसरे में ना हो वो यहाँ पे आने हैं। ये आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? ये आंसर आ गया है ए कंप्लीमेंट का। तो अब जब ए कंप्लीमेंट आ चुका है तो अब हम मालूम करेंगे ये ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो पहले ए लिखा है तो पहले ए सेट की वैल्यू आएगी 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। उसके बाद यूनियन का साइन है तो यहाँ पे यूनियन का साइन आ जाएगा। आगे फिर ए कंप्लीमेंट है तो ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज आएंगी, ये वाली इसकी वैल्यूज हैं 3 5 एंड 11। ये अब दो सेटों के यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना, और अगर तरतीब के साथ इकट्ठे कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे 2 है फिर 3 है, यानी इधर वाले भी जो इधर भी हैं वो भी आ जाएंगे, जो इधर हैं वो भी आ जाएंगे। जो दोनों तरफ होंगे उनको एक दफ़ा लिखना होता है, लेकिन ये क्योंकि डिफरेंस का सेट था तो लेकिन इसका रूल बता रहा हूँ कि दोनों में भी होंगे तो वो भी एक दफ़ा उनको लिखा जाता है। फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 8 और फिर 11। देखें दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स इधर इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये ए यूनियन ए कंप्लीमेंट था। अब हम मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो बिल्कुल ये जिस तरह ऊपर लिखे थे ए और ए कंप्लीमेंट वैसे ही ए और ए कंप्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे यूनियन का साइन था तो यहाँ पे कंप्लीमेंट का साइन है। तो यहाँ पे भी यूनियन था इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ गया। दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन या उर्दू में तकाते कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि दोनों सेटों के वो एलिमेंट जो एक जैसे हैं, सेम हैं। तो अब देखो दोनों में क्या सेम है? दोनों में 2 इधर है, 2 उधर नहीं है, 4 भी उधर नहीं है, 6 भी उधर नहीं है, 8 भी उधर नहीं है, इसके भी उधर नहीं है। तो इसलिए दोनों का आंसर क्या आएगा? दोनों में कुछ भी कंप्लीमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं
या ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक शक्ल आपने लिख लेनी है। बेहतर यह है कि ऐसे आप लिख लें। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।